बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज का रहनुमा तलाल चौधरी आज अपने कैद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सफाइयां देने लगा और दूसरी जानब इमरान खान को बुरा भला कहने लगा, जिस पर सीनियर एंकर पर्सन काशिफ अब्बासी ने इसकी खूब क्लास लगा दी। वीडियो मुलाजा कीजिए, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। सियाह गिर्द घूम रही है इमरान खान के गिर्द कि वो जेल में है, वो डील हुई है, कोई नहीं हुई है, ये हो गया वो हो गया। नॉट अराउंड नवाज शरीफ। व्हाट इज नवाज शरीफ? आज की सियासत में मियां साहब की दो हुकूमतें, लेकिन मियां साहब की से सिर्फ उतनी है जितनी एक रबर स्टैंप की हो सकती है। देखिए, ये तो आपके ये राय हो सकती है। यानी मियां नवाज, हम पहले दिन से कहते थे वजीर आजम नवाज शरीफ होगा या नवाज शरीफ का होगा। नहीं, सिर्फ नवाज शरीफ होगा। अखबारों में इस्तेमाल किया आपने, नवाज शरीफ वजीर आजम। देखिए, मेरी गुजारिश सुन लेना। देखिए, मैं ये आपके प्रोग्रामों में बैठ के भी कहता रहा हूँ, ये असेंबली के फ्लोर पे भी। देखिए, ये जो आप कहते हैं ना मकबूलियत, इसका पैमाना होता है इलेक्शंस, और उसके बाद होता है कि कौन मेजॉरिटी में आके हुकूमत बनाता है। बाकी बैठा रहे कोई जो मर्जी कहता रहे कि जी मैं ठीक बनाया या गलत बनाया। हाँ, नहीं ठीक। अब ये तो इस पे बहस हो सकती है, बाकी रही बात, वो बहस आप हार जाएंगे ना अगर मकबूलियत की बहस, अगर इलेक्शन के नतीजे की बहस करेंगे, वो बहस तो नहीं होती ना। इट्स अ नॉन स्टार्टर बहस है ना। नहीं, देखिए, ये कहने के लिए आप कह सकते हैं कि भी इस पे बहस की जा सकती है, लेकिन ये भी कहना कि जी नवाज शरीफ, तो आप ऐसे लोग कह रहे हैं भाई यहाँ पर मेरे जैसे या बहुत सारे ऐसे, ये पार्लियामेंट भरी पड़ी है, 7 दफा मेंबर पार्लियामेंट बने हुए हैं, काउंसलर नहीं बन सकते नवाज शरीफ की टिकट पे। आप पिंडी से हैं, कौन पिंडी से कैसा बंदा है? जीत सकता नहीं, मैं मियां साहब के बगैर नहीं जीत सकता। मियां साहब के आप तो साथ भी नहीं जीत सकते, लेकिन पहले तो मियां साहब के बगैर नहीं जीत सकते थे। ये आपका कहना है ना, ये आप नहीं, मैं आई एग्री विद यू कि टिकट मियां साहब का चलता ही मियां साहब का टिकट था ना। यहाँ पे चले पिंडी या नॉर्थ पंजाब तो आप हारे, 2013 से हार रहे हैं। पिंडी की सीटें आप हार रहे हैं, 13 भी हारे, 18 में डंडी मारी गई और 24 भी हारे। वो अब 24 वाला मामला कुछ और है। बट ये बात आपकी ठीक है, वोट नवाज शरीफ का था, लेकिन कैसे आप उस जगह आए जहां पे तमाम तर मामलात आपके हक में, उसके पास पार्टी के बाद टिकट कोई नहीं, लीडर कोई नहीं, बंदे जेल में, पार्टी टूट गई, लोग भाग गए, और फिर भी वो अगर मैं सिर्फ वो लिखे हुए नताइज ही देखूं तो वो सबसे बड़ी पार्टी बन के सामने है। कैसे? देखिए, पलटना झपटना पलटना जो है ना, ये सियासतदान का काम है। ये अभी 26वीं तरमीम हुई है, इसमें आप कह रहे हैं कि एक मुसवदा था जो बहुत ही खतरनाक था, और उसके बाद वो आपका था, जो उसके बाद पॉलिटिकल डिस्कशन हुई, पॉलिटिकल पार्टीज ऑन बोर्ड हुई, वो बहुत ही ज़बरदस्त या माइल्ड या बेहतर हो गया। ठीक है जी। और इसी तरह ही इस सियासत में किस वक़्त क्या कहना है, किस वक़्त कौन सा बयानिया रखना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हम सारी सियासत कर रहे हैं कि हम पावर में आएंगे, पावर में आके कोई पावर से अपने लोगों की कोई खिदमत या कोई वो नजरी जो हमने कहा है, लोगों को वादा किया, वो पूरा कर सकते हैं। तो मेरा, अगर कोई ये समझता है कि नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं बना और नवाज शरीफ आया था तो वो उसकी वो तवक्कुआत पूरी नहीं हुई, नवाज शरीफ वजीर आजम बनता तो इतनी बड़ी खबर नहीं थी जितनी बड़ी खबर ये है कि उसकी बेटी वजीर आला पंजाब है और उसका भाई वजीर आजम पाकिस्तान है। इसको जमा करके देखें, ये बड़ी खबर है। ये दोनों चीजें, ये वो लोग, ये वो लंदन से बनने ही वज़ीर आज़म आए थे। वो अखबार में फुल पेज के इश्तिहार वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, ये वो शरीफ। आपकी पार्टी के बयानात दिखा देता हूं, इस मुल्क को सिर्फ नवाज शरीफ बचा सकते, इसमें कोई शक नहीं। और फिर नवाज शरीफ नहीं आया, शहबाज शरीफ जिसने मुल्क खराब किया था, वज़ीर आज़म बन गया। उनका इस वाकई बड़ी खबर, ये उनका अपना फैसला है, ये उनका अपना फैसला है। बिल्कुल गलत कहते हैं। इतने अरसा खामोश क्यों रहे मियां साहब? कि मियां साहब की कैंट की बेटी वजीर आला है, बट भाई वजीर आजम है, क्या कहें? नहीं, हर कोई अपना काम कर रहा है, कोई जरूरत हो तो बोलते हैं, ठीक है ना। अगर उस दिन पार्लियामेंट आए थे तो एक शेर पढ़ के उन्होंने सारा अपनी बयान कर दिया। यानी ये नहीं कि 3 घंटे की वो तकरीर, शेर उन्होंने पढ़ा, 3 घंटे की तकरीर करते हैं। उनका उस शेर का मुखातब कौन था? यकीनन अदलिया, सिर्फ अदलिया। हाँ, अदलिया, और यकीनन अदलिया को जो इस्तेमाल करते थे। ठीक है ना जी। वो आजकल आपको भूले हुए ना। नहीं, देखिए, भूल एक मिनट, हमारी लड़ाई, आप एस्टेब्लिशमेंट की, मैं सीधी बात कर लेता हूँ, एस्टेब्लिशमेंट है ना,
भाई मेरी लड़ाई किसी से उस वक्त तक है जब तक ये मैं कहूं कि ये रेड लाइन है, आप इसे क्रॉस ना करें। आप जब तक मेरे अगर मुखालिफ के साथ हैं तब तक मेरी नो, आपसे नो, लड़ाई नो, नहीं। आप मेरे साथ हैं, मेरी आपसे कोई नहीं, लड़ाई इस तरह नहीं ना। अगर हम कहते थे आप ये क्रॉस ना करें, हमारी आपसे कोई हमारी उनसे कोई लड़ाई नहीं, ठीक है ना जी। और हमने लड़ाई लड़ी है, पूरी लड़ी है, और रोए नहीं है, भागे नहीं है, वो प्रेशर्स नहीं किए। बीबी ने सही कहा था ना, मजामत होगी तो मफामत होगी। बिल्कुल। तो आपने पहले मजामत की, फिर मफामत नहीं, की। मजामत की किसी असूल पे, किसी पर, जब वहां किसी असूल पे नहीं सर, जब ना ताकत के असूल पे मफामत किया। देखिए, हमने कहा कि आप इमरान खान को लाडला बनाना बंद करें। नहीं, सिर्फ ये नहीं कहा, वो आपने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड उस वक्त होगी कि जो हमारे साथ 18 में वो सब इमरान के साथ हो, जेल जाए, उसको सजाएं हो। आपने तो ज्यादा करवा दिया कि उसकी पार्टी भी तोड़वा दी। नहीं, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले अदम इत्मीनाद इसलिए आया कि उनको जो सहूलतें फराहम करके उस वक्त हुकूमत बनाई गई थी वो खत्म होगी, ठीक है। उसके बाद मुझे ये बताएं कि डबल शनाख्ती कार्ड पे सजा हो सकती है, बेटे से ना तनख्वाह लेने पे हो सकती है। अगर मेरी कोई, मैं एग्जाम्पल अपनी दे रहा हूं, फिर लोग माइंड कर जाते हैं, मैंने कोई शादी की हो, मेरे कोई बच्चे हों, उसके नाम आधा लाहौर मैंने लगाया हो, और मैं कहूं जी मेरी बच्ची और मेरा बच्चा ही नहीं है, ठीक है ना जी, आप उसमें कोई सजा नहीं। वो 15 साल से, फॉरेन फंडिंग 8 साल से, उसके बाद आप तोशा खाना छोड़ दें, 190 मिलियन तो जमा दो है। यानी पहले जो सहूलतें तो चल रहा है ना, जो सहूलतें दी गई थी, वो सहूलतें अगर विड्रॉ हुई हैं तो हमारी लड़ाई खत्म है सर। सहूलत चले, ये फैसले तो कोर्ट चलो ठीक। मैं ये 190 मिलियन का ये केस है, जाहिर है ये एक ऐसा केस है जिसके ऊपर कोर्ट को देखना चाहिए कि इस पे क्या फायदे किसने लिए हैं, उसके तहत सजाओं का तयन करें। लेकिन ये जो तोशे खाने हैं ना, इसमें बड़े लोग अंदर जाते हैं, इसमें और लोग ज्यादा अंदर जाते हैं। नहीं, कोई थोड़े अंदर जाते हैं, बहुत कुछ लोग ज्यादा, जिनके लिए जिनके लिए कानून बेंड करके उनको तहफ़्फ़ दिए। यहाँ तो किसी ने अनानास और पाइनएप्पल्स नहीं छोड़े, लेकिन चल छोड़े। रियासत मदीना कौन था? बिसाइड्स द पॉइंट, कानून की बात करें ना, नहीं, कानून की ये असूली पोजीशन हमने कानून पे तो वो वोट को इज्जत दो की भी नहीं, और ये बात ठीक है आपकी। चले, मैं एक बात से इत्तेफाक करता हूं, इमरान खान ने जो क्लेम किए थे उसके ऊपर खड़ा होना चाहिए था। हाँ, बिल्कुल। अगर वो पहले कहते थे कि तोशा खाना से गिफ्ट नहीं लेने चाहिए, तो ये लेकर उन्होंने गलत किया। आपको पता ये बात 100% आईफोन है ना, ये उन्होंने पता कितने का लिया है? 7,000 रुपए का। मनो दो आ 7,000 रुपए का। और आपने ये जो पिर्च प्याली, ये जो डिनर सेट्स हैं, 3500 रुपए का। आप किसी को गिफ्ट देते हो ना, ये कैमरा मैन भी 3500 का डिनर सेट पिंडियो नहीं लभदा। सर वैसे मैं तुहानू गल दसा, मैंने तोशा खाना की लिस्ट पढ़ी, जिस कुछ गिफ्ट आप लोगों ने लिए थे, उसमें फेक वॉचेस थी, जाली घड़ियां। हो सकता किसी ने दे दिया। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 35,000 ਦਾ ਉਹ ਫੇਕ ਘੜੀਆਂ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? नहीं, लेकिन चले वो थी, कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी जिस पे भी इल्जाम लगे ना, मेरा एक बड़ा क्लियर व्यू, आप एक इंडिपेंडेंट ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन करें, कानून में केस चलाएं, और जो फड़िया जाए, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे बिलावल, छोड़े नहीं किसी। ठीक। और केस ऐसा चले जिसमें आपको और मुझे भी नजर आ रहा हो कि केस ये है, इसमें ये कागज है, ये ना हो गया यार आज यदि वारी है तो कालो दी वारी। पर ये बात ठीक है, आप लोगों की पार्टी में कोई इंट्रोस्पेक्शन ये बात हुई है कि हमें ये देखने की जरूरत है कि पार्टी यहां तक पहुंची कैसे, यानी हाउ डिड वी बिकम सो अनपॉपुलर, इतने गैर मकबूल कैसे? वो सुन लीजिएगा कि हमने सीटें तो ली, एक जमात जो कि शायद क्लियर मेजॉरिटी नहीं, 2/3 अक्सरियत लेना चाहती थी, और हालात भी ऐसे बन गए थे कि उनका मुखालिफ बिल्कुल ही रगड़े में था। वहां से कैसे आपके सारे, कभी ये इंट्रोस्पेक्शन करते हैं आप लोग? इसमें देखिए, सबसे पहली बात कि उस वक़्त जो हमें डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए जो हमें इक़दाम करने पड़े, वो महंगाई की सूरत में, उसका बोझ हमने सियासी तौर पे उसका पे बैक किया है। और उसके बाद लोग समझते थे कि चंद पार्टीज जिस तरह हम इकट्ठी हुई। मियाँ साहब का इलेक्शन में जाने का फैसला दुरुस्त नहीं था? बड़े मियाँ साहब नहीं, देखिए शहबाज साहब ने कहा मैं हुकूमत करनी। देखिए एक नहीं ऐसे, ये बिल्कुल गलत है। मैं आपको देखिए, शहबाज साहब अपनी राय वो को मुनाफकत नहीं करते, क्लियरली सामने रखते हैं पार्टी के। पार्टी कई दफा मान लेती है, मैं उसकी एग्जांपल्स दे देता हूं, कई दफा नहीं मानती। मसलन मुशर्रफ को, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं, मसलन मुशर्रफ को ईसीएल पे डालना था, हर जगह उन्होंने जीटी टीवी पर आके कहा भाई मेरा व्यू प्रो मैं अपनी पार्टी से अगली देखिए ना, उन्होंने उनका मसला नहीं था। उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट के दो बड़े मुनाफकत कर रहे थे,
बिल्कुल मुमकिन है। तो मुमकिन नहीं है, होगा। मैं तो आपको उसको बता देता हूं ना। नाजरीन आपने वीडियो मुलाजा फरमाई है। नाजरीन मुस्लिम लीग नवाज की एक टके की भी अवाम में इज्जत नहीं है, चाहे इस मुल्क में रहें या लंदन रहें। ये इस मुल्क में तो आते हैं सिर्फ इख्तदार के लिए, वैसे तो इनका जो घर है वो तो लंदन है। क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज ईसा जब चीफ जस्टिस को उन्होंने पाकिस्तान में संभाला था तो नवाज शरीफ लंदन से वापस आ गए थे, और यूं ही चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा रिटायर हुए तो साथ ही लंदन में नवाज शरीफ भी चला गया और काजी भी चला गया। नाजरीन ये वो चेहरे हैं जिन्होंने इस मुल्क को लूटने में आज तक कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन इन पटवारियों को देख लें तलाल चौधरी को किस तरह अपनी पार्टी की सफाइयां दे रहा है। नाजरीन आपने वीडियो मुलाजा फरमाई, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कीमती राय दीजिए, और अगली वीडियो तक अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।